आज के हम इस वीडियो में चाणक्य के नीति को समझेंगे। ऐसी नीति, ऐसी नियम, ऐसी बातें जो आप कभी भी कहीं भी किसी के सामने अप्लाई करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। यह नीति सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, यह नीति सभी के लिए है। तो हम चाणक्य के नीतियों को शुरू करते हैं। नीति नंबर 1, एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे मिलकर नहीं कर सकते हैं। चाणक्य जी कहते हैं किसी काम को कई सारे लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को एक अकेला व्यक्ति कर सकता है। किसी काम को करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग हों, एक अकेला व्यक्ति भी उस काम को कर सकता है। नीति नंबर 2, व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। यहाँ ईमानदार का अर्थ दयालु से है। किसी भी वस्तु के प्रति ज़्यादा दयालुता नहीं दिखाना चाहिए। आप ज़्यादा दयालु हैं तो लोग आपका ज़्यादा फायदा उठाएंगे और बाद में धोखा दे देंगे। जैसे जंगल में जो सीधा पेड़ रहता है उसको सबसे पहले ही काटा जाता है। नीति नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति को सलाह नहीं देना चाहिए। अगर आप मूर्ख व्यक्ति को सलाह देते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, आपका ही समय वेस्ट हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति को किसी भी सलाह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीति नंबर 4, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। चाणक्य के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है कि ये बच्चा पैदा हुआ है और ये बहुत महान है। मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है। मनुष्य कुछ ऐसा कर्म कर देता है जो उसे महान बना देता है। नीति नंबर 5, अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं अन्याय से कमाया हुआ धन, चोरी किया हुआ पैसा, रिश्वत लिया हुआ पैसा निश्चित रूप से 100% नष्ट हो जाता है। वह पैसा आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आप किसी व्यक्ति को डरा कर, धमकी देकर उसका पैसा लूटेंगे तो उसका आपको भुगतान करना होगा। नीति नंबर 6, चाणक्य जी कहते हैं जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जब आप अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकते, जब आपको मालूम नहीं है कि मैं क्या करूं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। नीति नंबर 7, आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। चाणक्य जी कहते हैं आलसी व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम सोचता है। वह चाहता है कि मैं कभी काम न करूं। उसके लिए वर्तमान और भविष्य एक बराबर है। उसने कभी संघर्ष करना सीखा ही नहीं है। आलसी व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, वो आपको आलसी बना देगा। नीति नंबर 8, ऐसे जगह पर ना जाओ जहां आपका कोई सम्मान ही नहीं है, आपका कोई मित्र ही नहीं है, वहां पर आपको कोई पहचानता ही नहीं है। आपके वहां पर रहने या न रहने से लोगों को कोई फायदा ही नहीं है। वहां पर आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। देश का अर्थ है किसी स्थान पर जाओ, या वो देश के अंदर हो या वो देश के बाहर हो, वहां पर आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसी जगह पर सबसे अच्छा है कि वहां पर जाओ ही नहीं। नीति नंबर 9, जैसे ही भय निकट आए, जैसे ही तुमको भय, संदेह महसूस हो, तुम्हें ऐसा फील हो कि मेरे ऊपर कुछ होने वाला है, उसका तुरंत विनाश कर दो। नीति नंबर 10, अगर सांप जहरीला ना हो तो भी उसको जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। आपके पास शक्ति नहीं है, आप शक्तिशाली नहीं है, तो भी आपको शक्तिशाली होने का नाटक करना चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि आप कमज़ोर हैं तो वह लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। जिस तरह से लोगों को पता चल जाता है कि ये सांप जहरीला नहीं है तो लोग उस सांप को मार देते हैं। चाणक्य जी की बहुत नीतियां हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस वीडियो में 10 नीतियों पर ही बात किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।